स्वयं उन्होंने घूम के कोई जानकारी प्राप्त की या फिर कहीं से कंटेंट उनको मिला, कहाँ से कंटेंट मिला, तो इन सब चीज़ों की जांच की आवश्यकता है। और अगर इस तरह की कोई बात हुई होगी तो जिन पदाधिकारियों ने इस तरह की घटना को रूप दिया है, अगर ये बात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सही है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इस सत्र के दौरान खूब बयानबाजी देखने को मिलती है। दरअसल जो विपक्ष है वो सरकार को हर मुद्दे पर घेरने की कोशिश करता है, तो सरकार भी पूरे मजबूती के साथ विपक्ष को जवाब देती नजर आती है। हर रोज कोई ना कोई मुद्दा विधानसभा के अंदर और बाहर गहराता दिख ही जाता है। आपको बता दें कि इसी बीच अब जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसने एक रिपोर्ट पेश की है जो छपरा में जहरीली शराब हत्याकांड हुई थी उसको लेकर। दरअसल इस रिपोर्ट में जो मानवाधिकार की तरफ से पेश की गई है 77 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। वहीं अगर बात करें बिहार पुलिस की तो उस समय जिस समय घटना घटी थी यहाँ की प्रशासन की तरफ से 42 लोगों के मौत की पुष्टि की गई थी। जिस तरीके से इसमें तालमेल नहीं दिख रहा है, एक गैप दिख रहा है आंकड़े में, उसके बाद से अब जो बिहार पुलिस है और बिहार सरकार है वो दोनों कटघरे में नजर आ रही है। और एक बार फिर से विपक्ष ने इस पूरे मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। बता दें कि इसी सिलसिले में अब जो बयान है वो बिहार सरकार में मंत्री है अशोक चौधरी, उनका सामने आ गया है। दरअसल अशोक चौधरी से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि रिपोर्ट में क्या आया है क्या नहीं, अभी तक मैंने नहीं देखा है, देखता हूं। लेकिन अगर इस तरीके की गैप की बात है, इस तरीके की लापरवाही की बात है जो प्रशासन की तरफ से की गई है, जिन अधिकारियों की तरफ से की गई है, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ये भी देखना जरूरी है कि आखिर जो मानवाधिकार की तरफ से रिपोर्ट पेश किया गया है उन लोगों ने कंटेंट कहां से लिए, आंकड़े किस बेसिस पे तैयार किए, रिपोर्टिंग किस तरह से की है। सबसे पहले आप अशोक चौधरी का ये बयान सुनिए। देखिए, ये है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कंटेंट कहां से मिले। वो लोग जो लोग टीम आई थी उनको कंटेंट कहाँ, ठीक है रिपोर्ट आया, हमने रिपोर्ट देखा नहीं है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई रिपोर्ट आया है तो पहली बात है कि ये कंटेंट कहाँ से मिला, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को ये जानकारी कहाँ से मिली, स्वयं उन्होंने घूम के कोई जानकारी प्राप्त की या फिर कहीं से कंटेंट उनको मिला, कहाँ से कंटेंट मिला, तो इन सब चीज़ों की जांच की आवश्यकता है। और अगर इस तरह की कोई बात हुई होगी तो जिन पदाधिकारियों ने इस तरह की घटना को रूप दिया है, अगर ये बात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सही है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि कंटेंट जो सरकार के पास आती है वो तो जिले के जो पदाधिकारी लोग होते हैं वो कंटेंट सप्लाई करते हैं और जो प्रदेश की जो टीम जाती है वो कंटेंट देती है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को कहाँ से कंटेंट मिला, क्या वो जिले के पदाधिकारियों से और राज्य के जो पदाधिकारी से उनसे समन्वय स्थापित किए या ये इनका अपना कहीं का कंटेंट है, ये सब जांच का विषय है। बीजेपी कह रही है कि ये कोई नई घटना नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की घटना घटी है जो कि पुलिस और सरकार दोनों मिली भगत होकर के आंकड़े को छुपाने का काम किया है। हम तो नहीं लगता है कि इस तरह के आंकड़ों को छुपाने का काम हम लोग करते हैं। और हम लोग तो जो इस तरह के मतलब कोई घटना अगर हो जाती है, चाहे रोड एक्सीडेंट हो या कोई अगजनी हो या ओलावृष्टि हो, तो हम लोग ऐसे चीज़ों में तो डीबीटी ट्रांसफ़र करते हैं। तो हमारा तो कहीं कोई छुपाने का और इसका कोई हमारा मकसद तो रहता नहीं है। इस रिपोर्ट को फिर दिखाया जाएगा सर जो इस बार अभी जो वही हम कह रहे हैं ना कि फ्रॉम वेयर दे हैव गॉट द कंटेंट, दे हैव considered the state government's report, they have considered the district's administration reports, or they have come from their own conclusion. That has to be seen. Political Congress होता है और वल political Congress में different issues पे लोगों को पेपर सबमिट करने का आग्रह किया जाता है. तो जो लोग इंटरेस्टेड रहते हैं वो अपने पेपर्स को भेजते हैं और वहाँ पर इंटरनेशनल कमेटी रहती है जो पेपर को सेलेक्ट करती है और उसके बाद क्योंकि पूरे दुनिया से पेपर्स आते हैं और बहुत प्रेस्टीजियस है पॉलिटिकल वर्ल्ड कांग्रेस. हम भी 4-5 बार से ट्राई कर रहे थे, मेरा पेपर एक्सेप्ट नहीं हो पाता था. तो इस बार फॉर्चुनेटली मेरा पेपर एक्सेप्ट हुआ है. शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के
एवोवेंट के लिए गवर्नमेंट ने, उनकी जागरूकता के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किया है, कैसे उनको सशक्त किया है, वो एक मेरा पेपर है। और एपिडेमिक के समय में कैसे राज्य सरकार ने जनता को मदद पहुंचाने का काम किया और किस तरह से काम किया, वो 2 पेपर है। वो दोनों पेपर मेरा एक्सेप्ट हुआ है और हम अब पूरे पेपर्स का भी तो हम लोग सिनॉप्सिस भेजते हैं, पेपर का सिनॉप्सिस भेजते हैं, उसके बाद पूरे डिटेल्स रिपोर्ट भेजना पड़ता है और उसको हमको मान लीजिए नेता हमको जाने का मौका देंगे तो हम जा कर के अपने राज्य के उसको वर्ल्ड कांग्रेस में पढ़ेंगे रिपोर्ट को। तो देखा आपने कि अशोक चौधरी ने साफ तौर पे कहा है कि ठीक है, जिस तरीके से ये मानवाधिकार के तरफ से रिपोर्ट सामने आई है उसमें 77 लोगों के मौत की पुष्टि की गई है और बिहार पुलिस की तरफ से 42 लोगों के मौत की पुष्टि की गई थी, तो इसमें गैप दिख रहा है। लेकिन ये जानना और समझना बेहद ज़रूरी है कि आखिर जो मानवाधिकार है उसने अपने तरफ से रिपोर्टिंग की है या फिर कहीं से उन्होंने कंटेंट लिया है, किस बेस पर आखिर ये रिपोर्टिंग की गई है और इस तरीके का रिपोर्ट जो है वो सामने आया है। हालांकि उन्होंने ये भी बात कही है कि अगर इस पूरे प्रकरण में जो प्रशासन में अधिकारी हैं जिनकी अहम भूमिका होनी चाहिए थी, जिन्हें सही रिपोर्ट पेश करना चाहिए था, अगर उन्होंने किसी प्रकार की कोई लापरवाही की है, गड़बड़ी की है, तो उन पे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी।